नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कलह एक बार फिर से सामने आ गई है। इंदौर कांग्रेस के दो नेताओं का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह को लेकर निशाना साधा जा रहा है। यही नहीं, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे दिग्विजय सिंह के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे। हालांकि न्यूज स्टेट इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि कांग्रेस का अंदरूनी घमासान खत्म क्यों नहीं होता है? क्या कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन पार्टी के अंदर बैठे हैं? शहर शहर कांग्रेस की कलह कौन सुलझाएगा? बड़े नेताओं का अपमान कांग्रेस में क्यों है? ये जारी घमासान, ये तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल। चिंटू चौकसे सुरजीत चड्ढा ऑडियो वायरल ऑडियो से अंदरूनी कलह आया सामने। न्यूज स्टेट नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। आप व्यापारी तो मिलने की बात करो, पहले व्यापारी उसको अपनी समन्वय में तो बैठा ले कि व्यापारी अपने साथ खड़े होंगे। अरे यार, अब मेरा ये कहना है, तो मेरी बात मत समझना, दिग्विजय सिंह जी का कद बहुत बड़ा है और अगर वो जा रहे हैं तो यार अपने को उसमें, चलो तुम गए नहीं गए विषय नहीं था, और तुमको आज ये मीटिंग में ये बात भूलना ही नहीं थी यार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो क्लिप इंदौर कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं का है। एक तरफ है नगर निगम में नेता विपक्ष चिंटू चौकसे और दूसरी ओर है इंदौर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा की ऑडियो बताई जा रही है। चड्ढा और चौकसे की इस कथित बातचीत के केंद्र में पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह है। इस कथित बातचीत में चिंटू चौकसे ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वे चड्ढा से कहते हैं, हम क्या किसी के बाप के नौकर है? वही सुरजीत चड्ढा उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए दिग्विजय सिंह को पिता तुल्य बताते हैं, मगर चौकसे का गुस्सा कम नहीं होता है। आप व्यापारी तो मिलने की बात करो, पहले व्यापारी उसको अपनी समन्वय में तो बैठा ले कि व्यापारी अपने साथ खड़े होंगे। अरे यार, अब मेरा ये कहना है, तो मेरी बात मत समझना, दिग्विजय सिंह जी का कद बहुत बड़ा है और अगर वो जा रहे हैं तो यार अपने को उसमें, चलो तुम गए नहीं गए विषय नहीं था, और तुमको आज ये मीटिंग में ये बात भूलना ही नहीं थी यार। तुमको कैसे बोलते हो उन्हें कि तुम मत आना, ये मत आना, कि आपके नौकर ले क्या भाई? नहीं यार, ये गलत बात है, आपकी ये भाषा गलत है आज। अरे यार, उन्होंने तो ये बोला कि यार देखो, एक बात सुनो, ये तो पिता तुल्य है यार। पिता तुल्य है तो अपने आप जयवर्धन सिंह को सार्वजनिक रूप से डांटो, तुम एक बात बताने की मत करना। अरे यार, कौन किसके बात पर नौकर है यार? कौन किसको खाने को दे रहा है? अरे यार, पर बात पिता तुल्य तो पिता तुल्य होता है ना। पिता तुल्य है तो क्या सार्वजनिक? अरे छोड़ दे, क्या बोल दिया उन्होंने? अरे ऐसा क्यों बोल दिया? तुम ऐसा ना, ये मत करना, वो मत करना। नहीं, अरे यार, अगर वो बड़े हैं और उन्होंने कुछ बोल दिया, अरे है तो अपन को कर रहे हैं। अरे तो नहीं कर रही है तो तू कर रही है कि हम कर रहे हैं? अरे ऐसा थोड़ी होता है। नौकरी कर रहे? अरे कोई किसी की नौकरी नहीं कर रही है। राजू क्या कर रही है? तुम भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा। तो बोलेगा चला, कोई भी अरे यार, अरे तो भैया ऐसा है, चलो अच्छा है, तुम्हारी ऐसी भाषा बोलने की आदत है। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने से एक बात तो साफ हो रही है कि कांग्रेस में जो गुटिया राजनीति है वो अब सतह पर आ चुकी है। हालांकि न्यूज स्टेट ने चिंटू चौकसे से बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार किया और ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया। दरअसल इस विवाद की वजह 31 अक्टूबर को दो घटना को बताया जा रहा है। ये दो तस्वीरें इंदौर कांग्रेस की अंदरूनी कहानी को बिना किसी लाग लपेट कर बयान करती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चिंटू चौकसे और दिग्विजय सिंह अलग अलग टाइम पर सरदार पटेल और इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीर भी कांग्रेस के अंदरूनी कला पर बहुत कुछ कह रही थी। मंच अलग था, चेहरे अलग थे और संदेश भी साफ था। इंदौर कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। दिग्विजय सिंह इंदौर में होने के बावजूद कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम से दूर रहे। चिंटू चौकसे ने पार्टी के वरिष्ठ नेता को कार्यक्रम में बुलाने की सहमत नहीं उठाई। दोनों नेता एक ही कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि इस टकराव की नींव सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही रख दी गई थी। मामला इंदौर के प्रसिद्ध शीतला माता बाजार का है।
मंदिर के कुछ दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की खबर सामने आई। संवेदनशील मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने तुरंत हस्तक्षेप किया। वे इंदौर पहुंचे, प्रभावित मुस्लिम कर्मचारियों से मिले, पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले पर बात की। पूरे घटनाक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी को दूर रखा गया। इसका असर अगले दिन गांधी भवन में हुई जिला स्तरीय समन्वय बैठक में देखने को मिला। चिंटू चौकसी ने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर सीधा निशाना साधा। भोपाल या बाहर से आने वाले नेता बिना सूचना का आयोजन कर लेते हैं। चौकसी ने कहा, अब बाहर से आने वाले नेताओं की अब यह मनमानी नहीं चलेगी। कोई भी बड़ा हो या छोटा नेता है, पहले शहर और जिला संगठन से चर्चा करनी है। कांग्रेस सूत्र बताते हैं चौकसी की नाराजगी की बड़ी वजह थी। दिग्विजय सिंह ने इंदौर दौरे के दौरान चौकसी की करीबी माने जाने वाले राजू भदौरिया से मिलने से इंकार कर दिया था, बल्कि उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए वहां से भगा दिया था। ये घटना चौकसी के लिए एक व्यक्तिगत अपमान की तरह थी, जिसे वे पचा नहीं पा रहे थे। टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तौकीर रजा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शहरयार खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार खान जी, क्या हो रहा है? दिग्विजय सिंह के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ऑडियो में किया जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं सीमाएं लांघी जा रही है नेताओं की तरफ से। देखिए, ऑडियो के जो आवाज आ रही है उसको लेके चिंटू चौकसी जी ने खुद ही बोला कि वो वॉइस उनकी नहीं है और वो फर्जी है। तो निश्चित ही इस तरह की कई मार्केट में समय समय पर चीजें होती रहती हैं और कांग्रेस पार्टी में सब लोग एकजुट हैं। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमारा जो एक शिविर अभी पचमढ़ी में चल रहा है, वहां पर भी हमारे सेंटर के कई पदाधिकारी हमारे जिला अध्यक्षों को कैसे आगे कांग्रेस को लेके जाना है, इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। और ये सब चीजें आपने देखा होगा, कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी समय समय पे उनके नेताओं के बीच की कई चीजें बाहर आती हैं, कुछ सत्य होती हैं, कुछ असत्य होती हैं। तो निश्चित ही उसको तो इतना बड़ा मसला है ये, कांग्रेस पार्टी को तो इसकी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार ये किसने जारी कर दिया ऑडियो, क्योंकि सीधे तौर पर आपके 10 साल मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर प्रदेश के, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल लोकेन जी, ये जांच का विषय है और इसका हमारे अध्यक्ष, क्योंकि वो इंदौर से ही हैं, तो उसका संज्ञान लेकर उसके जो भी तथ्य होंगे, सत्यता होगी, उसकी जांच परख के बाद उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी अगर किसी की संलिप्तता उसमें जारी होती है। और अगर कोई हमारे विरोधी पार्टी की ये हरकत है तो वो भी सामने आ जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस एकजुट होकर ये सरकार जो मध्य प्रदेश में पिछले 21 साल से है और देश में जो 11 साल से है, उसके खिलाफ जो। लेकिन शहरयार जी, चलिए इस ऑडियो की पुष्टि तो ना न्यूज स्टेट करता है ना आप कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ऑडियो में सत्यता नहीं है, लेकिन उससे पहले की तस्वीर जो है, दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं वहां पर माल्यार्पण के लिए, लेकिन चिंटू चौक से पहले पहुंच जाते हैं, वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं। दिग्विजय सिंह इंदौर में जाते हैं दुकानदारों का पक्ष रखने के लिए, तो चिंटू चौक से वहां नहीं पहुंचते हैं। ये क्या है? वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उनकी तो सत्यता है, वो तो सबके सामने है। लोकेन जी, ये कहीं पर भी जरूरी नहीं है कि कोई कार्यक्रम है तो एक ही समय पे सारे नेता इकट्ठा हो पाए। सबकी अपनी अपनी मसरूफियत होती है, सबके अपने शेड्यूल होते हैं, आगे पीछे होना कोई बड़ी चीज नहीं है। आज भी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम है, इसमें कई हमारे प्रभारी मध्य प्रदेश के हरि चौधरी जी आए, हमारे पूर्व नेता विपक्ष राहुल सिंह, वो दिग्विजय सिंह है ना, दिग्विजय सिंह है और वो शहर में चिंटू चौक से नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वहां पर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सारे नेता एक साथ दिखें। कोई ये पर्सनल कार्यक्रम तो था नहीं, पार्टी का कार्यक्रम था, अलग से तो जब जाना है माल्यार्पण कर। वो देखने वाली बात है कि दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम और उनके कार्यक्रम में क्यों समन्वय नहीं हुआ, एक समय पे क्यों एक जगह पे नहीं हुए, वो भी देखने वाली चीज है और इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज तो वो ये भी कह देते हैं खुलकर चिंटू चौक से कि जो भोपाल से नेता आते हैं वो बिना किसी को बताए आ जाते हैं, बताना चाहिए उनको। देखिए, बिल्कुल जिला कांग्रेस का जो कार्यक्रम फॉर्म करके ही अब जो पचमढ़ी में शिविर हो रहा है, तो जिला कांग्रेस को इन्फॉर्म करके उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और तो करवाएंगे। जो ये तो अलग चीज हो गई ना, चिंटू चौक से तो खुलकर इस बात को कहते हैं
कि भाई भोपाल से नेता आ जाएंगे बिना कार्यक्रम बताए तो फिर जरूरी नहीं हम वहां पहुंचेंगे। ये तो खुले तौर पर वो संदेश दे रहे हैं बड़े नेताओं को भी। अरे लोकेश जी, आपकी इंदौर की जो टीम है उनसे उनका अधिकृत बयान इसी सब्जेक्ट पे फिर से लीजिए। अधिकृत बयान ही बता रहा हूं मैं सर, आप ये सब ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने ऑडियो जब आपने बोला पुष्टि नहीं है तो वो न्यूज स्टेट भी नहीं करता, मैंने उस पर आपसे क्रॉस नहीं किया, लेकिन जो बयान बता रहा हूं ये अधिकृत बयान बता रहा हूं उनके में। नहीं तो इसमें उन्होंने जो बात बोली है वो बात निश्चित ही है कि जिला कांग्रेस को अगर कोई नेता जाता है किसी भी जगह पे तो उसको जिला कांग्रेस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और मैं भी जहां पर अभी हाँ तो वही तो दिक्कत है ना फिर, वो दिग्विजय सिंह को संदेश दे रहे हैं चिंटू चौक से। नहीं देखिए, चिंटू चौक से भी किसी नेता को संदेश नहीं दे रहे, लेकिन यह है कि हाँ एक जिला कांग्रेस की जो परिपाटी है और जो हमारा संविधान बोलता है कांग्रेस का, उसमें जिला कांग्रेस को सूचित करे के जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से। जिसका मतलब ये है कि दिग्विजय सिंह अनुशासनहीनता करते हैं। नहीं, आप उस बात को गलत मोड पे ले जा रहे हैं। अब ये तो आपसे कम्युनिकेशन जान रहा गैप है। हाँ तो वो कहीं का कम्युनिकेशन गैप रहा होगा जो कि समय नहीं आपस में कोऑर्डिनेट हुआ होगा, और ऐसा कई बार होता है और हर जगह हर पार्टी में होता है। हाँ तो बीजेपी में होगा तो उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है सत्य प्रकाश जी। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, क्योंकि घटनाक्रम एक नहीं है, घटनाक्रम पिछले 2 महीने से वहां पर चल रहे हैं और अब ये ऑडियो के रूप में सामने आया है। देखिए लोकेन जी, इसमें कोई दो राह नहीं कि इंदौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह के दौरों के बीच कुछ कंट्रोवर्सी ना आई हो। ये आई थिंक सेकंड टाइम है जब उन्होंने इस टाइप की बयान दिया है, या जो ऑडियो वायरल हुआ है उसकी सत्यता की तो मैं भी नहीं कहता। देखिए, दिग्विजय सिंह अपने आप में कांग्रेस है, चाहे वो किसी भी पद पर ना रहे, मध्य प्रदेश के लिए तो वो खुद ही कांग्रेस है। ऐसे में इतने सीनियर लीडर के अगेंस्ट उनके सामने एक जिलाध्यक्ष बहुत छोटी पोस्ट है, ऐसी चीजें कहता है तो वो कहीं ना कहीं पार्टी में इनडिसिप्लिन की स्थिति को जाहिर करता है। और ये कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी के लिए, यानी कि रूलिंग बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका कांग्रेस में फैक्शनिज्म के बारे में बढ़ावा देने की बात करने का मौका देता है। तो मेरा यह मानना है कि दिग्विजय सिंह जब भी जाएं तो यह आवश्यक नहीं कि किसी जिलाध्यक्ष को अपना कार्यक्रम तय करें तब फिर उसके साथ जाएं। मध्य प्रदेश में किसी भी घटनाक्रम पे इतने सीनियर लीडर कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अब ये उनसे सीनियर लीडर तो कोई मध्य प्रदेश में है नहीं कांग्रेस के पास। तो ये लोग तो इतने इंडिपेंडेंट लीडर हैं कि जो किसी पार्टी विधान से नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते हैं और पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सकते हैं। तो ये अगर चिंटू ऐसा बोलते हैं तो ये उनका कहीं ना कहीं ओछापन है, जो इतने बड़े लीडर के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये उनका स्वयं का इनडिसिप्लिन लेकिन ये पार्टी को तो पता होगा सत्य प्रकाश जी, लेकिन जब नई टीम बनाने की बात आती है तो उनको फिर से शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को बना दिया जाता है वहां पर। तो ये तो वो है ना कि पार्टी तो चाहती है नए नेताओं को बढ़ाना, लेकिन जो पुराने नेता हैं शायद उनको अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रहे हैं। इसे किस तरह से समझें? देखिए, यही चीज तो है, यही तो मौका दे रही है ना कि कांग्रेस में ग्रुपिज्म है। भले ही नई पीढ़ी को बागडोर मिल गई है, लेकिन पुरानी पीढ़ी का सम्मान तो बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंटली काम करे लेकिन सम्मान के साथ। देखिए, यह प्रयोग ना केवल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में तो नई लीडरशिप लाने में जानी जाती है, लेकिन वहां की एक तारीफ है कि वहां डिसिप्लिन के मामले, अगर कोई जिलाध्यक्ष किसी भी सीनियर लीडर को अगर ऐसा बोल दे किसी पूर्व मुख्यमंत्री को भाजपा में, तो उसको लेने के देने तो पड़ जाएंगे। पहली बात तो बोल ही नहीं सकता है, और बोलता तो इमीडिएट एक्शन।
तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर कुछ बेहतर इंदौर में नहीं चल रहा, जहां से कि स्वयं प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। ये बड़ी बात। ये चलिए आगे बढ़े। ठीक, मैं आता हूं सर आपके यहाँ। तौकीर रजा जी, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आए थे, तो उन्होंने खुलकर इस बात को कहा भी था कि हमें देखना पड़ेगा कि किस नेता की विचारधारा क्या है। उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि हमें ये बारात के घोड़े या रेस के घोड़े, इनको छांटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। लेकिन लगता है कि उसका असर कुछ दिख रहा है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके की चीजें अभी तक बन रही हैं। ऑडियो से इतर भी बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। देखिए, एक चीज से मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा, पुराना शेर है, इससे समझ में आती है इसके परिप्रेक्ष्य में कि गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना, हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती, तो बोया बीज बबुल का तो आम कहां से हो, वो स्थिति क्या है। आपने संस्कार ही वही दिया है। इनके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, उनको उठा के फेंक के ये संस्कार आपने बताया था कि हमारा संस्कार है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उसको फेंक सकते हैं, तो उनके कार्यकर्ता वही तो सीखेंगे। आपने अपने कार्यकर्ताओं को जो सिखाया वही तो करेंगे, और वही कर रहे हैं। इसमें कोई अलग राय नहीं है, कोई अलग संस्कृति नहीं है, अलग संस्कार नहीं है। आप अगर संस्कार देंगे, डिसिप्लिन सिखाएंगे तो डिसिप्लिन सीखेंगे। तो इन्होंने कभी डिसिप्लिन को कभी अपने जो है कभी माना नहीं भाई। जैसे हमारे सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने वरिष्ठों का भी सम्मान करती है और साथ ही साथ डिसिप्लिन पे रहती है। हमारे यहाँ इस प्रकार से कोई भी होता है खुदा न खास्ता तो हम कार्रवाई करने में किसी प्रकार चूकते नहीं है। यहाँ तो ऐसा सिर्फ फुटबॉल की स्थिति इनके यहाँ सभी जगह में, पूरे देश में चले, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिग्विजय सिंह के साथ आज जो अभी अपमान कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के साथ, ये रायपुर में जब घटना थी, अजीत जोगी को सीएम डिक्लेयर कर दिया गया था, तो विद्याचरण शुक्ला के बंगले में गए थे, उनको फाड़ दिया गया था, कुर्ता और काली पोत दी गई थी। तो ये इनके कार्यकर्ताओं का जो है परिमाटी है। तो ये समझ में आता है कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, और कार्य करते हुए अपने नेताओं का ये कहीं सम्मान नहीं करते। जब इनके बड़े नेता अपने नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो छोटे नेता ये क्या करेंगे। छोटे नेता तो और अति उत्साह में इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो खैर इनके अंदर का अंदरूनी मामला है, लेकिन आज इनको ये सीखने की जरूरत है कि आज ये कहां थे। पूरे देश में 60-65 वर्षों तक राज करते रहे और आज कहां पर ये बैठ गए हैं, उसके बाद भी इनको सीख नहीं मिल रही। तो ये समझ में आता है कि क्योंकि इनकी संस्कार और संस्कृति इस प्रकार से रही कि ये सिर्फ अपना देखते हैं, अपना भला करने के लिए, अपनी जेब देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये किसी का सम्मान नहीं करते, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। ये इसको अपने पैर की धूल समझते हैं। तो ये इसको पहले इनको ये सीख करना पड़ेगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं शहरियार खान जी आपसे कि जब किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ भी बात होती है, बोला जाता है, तो उसमें सख्त एक्शन होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चीज जो आरोप भी लगते हैं कि अगर कुछ गांधी परिवार के खिलाफ बोला जाता है तो तुरंत एक्शन होता है। उसमें लक्ष्मण सिंह उदाहरण है, वो तमाम बयान देते थे लेकिन एक्शन नहीं होता था। जैसे राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कुछ कहा, तुरंत एक्शन हुआ, पार्टी से बाहर किया गया। तो जो कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ये भी तो वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने भी तो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया होगा। इनके खिलाफ कुछ कहा जाता है तो फिर उसको दबा क्यों दिया जाता है मामले को, उस तरह का एक्शन क्यों नहीं होता है? देखिए लोकेश जी, अब बदली बदली कांग्रेस है, आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से ये बयान की आप जो बात कर रहे हैं और डिबेट करा रहे हैं, निश्चित ही आने वाले दिन में अगर इसमें सत्यता पाई जाती है और कुछ अनुशासनहीनता जिलाध्यक्ष की भी निकल के आती है, तो निश्चित ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के प्रभारी हरीश चौधरी जी सही समय पे कार्रवाई करने का काम करेंगे। रही बात, अब भाजपा के मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो ऊपर मुंह करके आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है तो उसी के ऊपर गिरता है। आज आडवाणी जी कहां पर बैठ के खून के आंसू रो रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा कि मोदी जी को उन्होंने वीटो पावर लगा के अटल बिहारी वाजपेयी से जीवन दान दिलाया था और सबसे पहले किसी को अपमानित करने का और घर बिठाने का काम कर रहा था, मार्गदर्शन मंडल में बिठाने का काम कर रहा था, तो वो आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे। तो हमको ये पार्टनर से कहा है, जो आप कांटे और जमीन की बातें कर रहे हैं, आप तो उस अनुशासित संगठन से आते हैं जो नाजायज संस्था है, जो अपने को देशभक्त बोलती है और वो आज भारत के संविधान को 75, 76, 77 साल बाद भी एडॉप्ट नहीं कर पा रही है। वो कहीं पर भारत के कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपसे हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें या नहीं क्या करें। हमने अपनी शहादतें देके देश पे अपने खून और बलियां देके शरीर को निछावर करके। अच्छा, एक चीज
और बताइएगा। ठीक, ये आपने कहा कि उन्हें भी अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए। करके उंगली कटा के शहीदों में भाजपा का चेहरा। तौकीर जी एक मिनट, ये जवाब लूट के सरकारें बनाने वाले नाजायज संस्था के लोग जो एक मिनट थोड़ा तमीज से बात करिए शहरयार जी, थोड़ा तमीज से शब्दों का प्रयोग करिए। एक मिनट शहरयार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही दिग्विजय सिंह, आरएसएस आज किस जगह पे रजिस्टर्ड है और क्यों नहीं वो देश के संविधान को मानता है और उसके पास 7 स्टार ऑफिस बन गए। किसने बोला देश के संविधान को आरएसएस नहीं मानता? ये आप लोगों का ये सिर्फ देश में शगुफा छोड़ा हुआ है। अरे आपने देश को भ्रष्ट कर दिया, देश को 2 टुकड़े में अखंड भारत जो है खंडित कर दिया, अखंड भारत को। अरे देश के लुटेरे, असली लुटेरे तो आप लोग, और बात करते आरएसएस की, क्योंकि आपसे कुछ बना नहीं। अरे एक नेता बताओ आपका कोई काला पानी गया हो? अरे आप एक नेता बताओ ना भाई, आपका कोई एक नेता काला पानी गया हो? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, देश को टुकड़े करने वाले, और आप बात करते हैं देश की। अरे संविधान की बात करते हैं। अरे संविधान की सबसे ज्यादा हत्यारी आपकी कांग्रेस आई है, बार हत्या करी है। और जो आप इमरजेंसी लगाकर जो दिखाई है वो किसने लगाया? इमरजेंसी लगाकर देश के कानून पे, देश के संविधान। एक मिनट, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। प्रयोग करते हैं। चलिए मैं लौटता हूँ, आप दोनों थोड़े शांत हो जाइए। ये सत्य प्रकाश जी से मैं तब तक सवाल ले लेता हूँ। सत्य प्रकाश जी, दिग्विजय सिंह की नाराजगी कोई पहली बार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वो एक मंच पर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं मंच पर नहीं चढ़ूंगा अगर ये मंच की लड़ाई इस तरीके से चलती रहेगी। उनकी भी नाराजगी दिखती है कई बार। और क्या वाकई में जो ट्रांजिशन करने की कोशिश की गई थी मध्य प्रदेश में, चाहे उमंग सिंगार आए हों, जीतू पटवारी आए हों, या अब नई टीम बनाने की बात हो रही हो, राहुल गांधी आकर जोश भरने की कोशिश करते हैं कि हम नेताओं को छांटेंगे, आपको लगता है कि वो सब चीज़ हो पाए? और खुद ये बड़े नेता क्यों उस ट्रांजिशन को स्मूथली नहीं करने देना चाहते? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए, दिग्विजय सिंह को जो जितना जानता होगा पत्रकार, देखिए भले ही वो बीजेपी के टारगेट पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर रहते हों, लेकिन संगठनात्मक रूप से अपनी पार्टी के लिए, दूसरा अपने वादों के लिए, तीसरा अपने दावों के लिए हमेशा सत्यता की नजर से देखे जाते हैं। वो केवल कंट्रोवर्शियल एक मामले में होते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पर, जिसको बीजेपी हमेशा ले लेती है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में केवल और केवल एक ही नेता आज भी है, चाहे जीतू पटवारी बन गए हों या दूसरे लोग बन गए हों, जो आज भी प्रदेश के हर एक गांव में एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं। तो ऐसे मैंने कहा कि वो स्वयं में अपने आप में पार्टी है मध्य प्रदेश के लिए। तो ऐसे में ऐसे सीनियर लीडर की बेइज्जती करना या उनके ऊपर अटैक करना, इस पर कांग्रेस का कोई एक्शन ना लेना, यह स्पष्ट करता है कि पर्टिकुलर उस जिलाध्यक्ष पर कोई ना कोई पीछे से हवा दे रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं तो 2 बार के इंसिडेंट के बाद एक्शन हो ही जाना चाहिए था। और एक चीज तय है, भले ही नया प्रयोग राहुल गांधी चाह रहे हों या दूसरे लीडर चाह रहे हों, नए प्रयोग में नए युवाओं को लाकर जिम्मेदारी दी गई हो प्रदेश में, क्योंकि ये हो सकता है कि कॉपी बीजेपी से की गई हो, क्योंकि बीजेपी ने यह प्रयोग सबसे पहले किया देश में और मध्य प्रदेश में। लेकिन सीनियर लीडर्स के एक्सपीरियंस को अगर पार्टी अडॉप्ट करते हुए चलती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि यह पूरा घटनाक्रम ये दूसरी बार का है। कोई एक्शन ना होना कांग्रेस के अंदर बार बार इस चीज को जन्म देता है कि एक कोई ना कोई एक ग्रुप ऐसा है जो उसको प्रशंसा दे रहा है, जिसके कारण उस पर एक्शन नहीं हो रहा है और लगातार वो व्यक्ति उन पर अटैक करता जा रहा है। तौकीर रजा जी, उन्होंने आप पर भी सवाल उठा दिए, उसका जवाब दीजिए। लास्ट कमेंट आपका। देखिए, अडवाणी जी को हमारी जी की बात कर रहे हैं कि अडवाणी जी को हमने असम्मानित नहीं किया, सम्मानित जो है मार्गदर्शन में मंडल रखा, इस्तीफा इस प्रकार से सीताराम केसरी को उठा के फेंका, इस प्रकार से सम्मानित नहीं किया।
और आप नाजायज की बात करते हैं साहब। नाजायज अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी को आप नाजायज तरीके से चलाते हैं और आप बात करते हैं कि किस प्रकार से नाजायज काम करते हैं, और आप दूसरे अरे आप बता दीजिए ना आरएसएस पहले कहां अपने पर गिरबान में रजिस्टर्ड है? झांकिए भाई, आप बता और उसके दीजिए ना बाद बात आरएसएस करिए कहां पर रजिस्टर्ड है? आपने किस प्रकार वो से क्यों नहीं नाजायज रिटर्न जो जमा है करता? पार्टियों देश में को क्यों नहीं अपने अपना मत्थे इनकम पे टैक्स ठोक के भरता? अब सिर्फ वही एजेंडा सेवन चलाया स्टार जो ऑफिस हमने कहां से चलाया। बताना और माइक चाहिए डाउन देश करिए को। साहब इनका, जो आज इनको समझ चलिए, नहीं आ रहा है। दोनों ही अरे तरफ जो से आप आरोप बताओ, प्रत्यारोप है, जरा सुन लेकिन लो। अरे इंदौर में जो कुछ हो रहा है इस ये वक्त समझ कांग्रेस के में आता है अंदर, कि खासकर इस कैसे ऑडियो के सामने आने के बाद बाद ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। अब इस ऑडियो की सत्यता क्या है ये सामने आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो है स्थितियां फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।